उसके बाद उसका कपड़ा उतारी, मैं अपना कपड़ा उतारी। अरे मोर रानिया हो, अरे मोर बहनी हो, अरे मोर रानिया तुरंत खबरिया पायो मोर बहनी। यही चाहती हूँ कि अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है तो उसको मेरे सामने करिए, बस हम लोग उसको करेंगे, उसको हम लोग करेंगे जो कर। गिरफ्तार किया हूँ ना। हाँ, उन लोगों को गिरफ्तार किया, अगर घूस पात लेकर वो लोग नहीं कर सकते हैं तो मेरे सामने करें हम लोग। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि जो अम्बेडकर नगर जिले में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। नैन्सी नाम की बच्ची को दिन दहाड़े जो है मंचलों ने जो है बीच रोड पर इस तरीके से बदतमीजी की, उस बच्ची के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दिया, उसके दुपट्टे को भी खींचा गया। और जैसा कि शायद अगर सीसीटीवी कैमरा ना मिलता तो शायद बहुत बड़ा अपराध तो होता, लेकिन शायद अपराधी ना पकड़े जाते। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा जो है ऊपर वाले की कृपा है कि सबूत मिल गया है। और ये देखिए उस बच्ची के जो है बाबा जी हैं, और कहीं न कहीं से पोता और पोती जो भी होते हैं बहुत ही प्रिय होते हैं। बच्चों से ज़्यादा प्रेम जो है पोता पोती से होता है। दादाजी जो है वो सुबह खाना पीना बना के गई थी बच्ची। भैया हम अविनाश भाई भी सारा मारने आए थे, हम आए थे इन पर नहीं पंखा चालू करके, और तब से हमारे टहलाए लगे तुझे। देखिए दादाजी हैं, कहीं न कहीं से इनकी जो बहू थी वो एक्सपायर कर गई थी, यानी नैन्सी की माताजी। कहीं न कहीं से इस परिवार का बहुत बड़ा सहारा, रोटी पानी खाना देना जो है। आपके पास एक ही पोती थी और भी पोती? अरे 3 पोती अच्छा, रहे, 3 पोती थी। 2 की शादी हो चुका, एक हो ही रही अच्छा, बची। एक ही पास में हुई थी। हाँ अच्छा, अच्छा। भैया गाँव कहीं से तब से हमें चैन ना है। अब तो मालिक से कही थी कि हमें उठा ले। अब देखिए अब ये इस उम्र में जो है दादाजी, और कहीं न कहीं जो ये दुःख है, ये दुःख जो है बताने से नहीं, जिनके ऊपर बीता होगा वो महसूस कर सकते हैं कि एक परिवार जब चला जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। और ये दादाजी का जो मतलब कि बेचारे अपना बैठ के यहाँ पे भगवान का नाम लेना, कहीं न कहीं 2 रोटी उस बच्ची के द्वारा इनको मिलता था। और ऐसे अपराधी जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्या उनके घर में बहन-बेटियाँ नहीं होंगी? लेकिन पता नहीं क्या लोगों की मानसिकता है कि थोड़ी-थोड़ी सी गलतियों में या अपने जो है थोड़े से शौक में जो है दूसरों की ज़िंदगी को ले लेना, ये कहीं न कहीं से हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो दादाजी और अपराधीन के क्या सज़ा चाहिए आप? भैया मालिक जो करे हुए, मालिक जो कह दे हुए वह सही है। हमने कहें कुछ हो ही ना है। एक शासन पुलिस है, पुलिस चाहे तो दूध पानी अलग कह दे, और न चाहे तो कुछ ना हो पाई। ये भैया मालिक के बाद पुलिस है और हाकिम लोग होते हैं, जौन करे चाहे वह होई। योगी मोदी तो नारी सशक्तिकरण के तमाम जो है नियम चला रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको मतलब कि शौक था, बच्ची कुछ कहती थी क्या बनने का शौक था कि हम दादाजी पढ़ेंगे तो ये चीज़ बनेंगे? हम पर साल शादी कराए लिए, और शादी करे कहीं समय पढ़े जा, पढ़े में लड़की बहुत टॉप रही, साइंस विषय से पढ़ते रही। तो शायद कुछ डॉक्टर वॉक्टर भी बनना क्या मतलब सपना था बच्ची का? ओकर प्लान रहा कि कम से कम हमको कुछ लायक हो जाई, कुछ लायक हो जाई तब शादी होया हुई। उसे का कही हम, बहुत बड़ी तकलीफ है भैया हमको। अब हम तो परसों से खाना ना खाई हाथ में। जोगी जी देख लीजिए, आपके ही प्रदेश की बात है, और ये जो दर्द है इस परिवार का, हम लोगों का एक ही जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग का मकसद होता है कि जो परिवारों का दर्द है कम से कम आप लोग देखिए
कि जो इस समाज में जो इस तरीके के दरिंदे घूम रहे हैं जगह जगह, ये केवल प्रशासन का ही नहीं, जनता का भी कर्तव्य है। अगर किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसी कोई छेड़खानी करता है तो वो भी जो है इसके लिए कदम उठाए। और बड़े शर्मनाक की बात है कि बीच चौराहे पर, अच्छा वहाँ पर बीच चौराहा था, वहाँ पर तो लोगों की भीड़ थी जहाँ पर बदतमीजी किया। हाँ, ये फेंकू के दुकान के सामने। जी 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 हाँ, कैमरा लगा है वहाँ, जी। वहाँ साफ है बिल्कुल। हाँ। इसका मतलब ये है को दबंग थे, उनको ये लगता था कि हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए बीच चौराहे पर हाँ जो है। हाँ, दबंग न होते तो ऐसे गाँव करते न। अरे उस मार्केट के लोग हाँ भैया। उस मार्केट के लोग पहले से ही बता रहे थे कि ऐसा ऐसा वाकया वो कई बार कर चुका है और गाड़ी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाता है। पहले भी ऐसा वाकया हो चुका वहाँ। अच्छा, मतलब गाड़ियाँ भी जो कई है। दिन से इस फिराक में था, जी। आज से नहीं कई दिन से ऐसी गलती करता था वो। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत अन्य बार अन्य बच्चियों के साथ भी ऐसा जो हो। ऐसा होता था, जी। कई लड़कियों के साथ वो बदतमीजी कर चुका है, इसलिए उसका मन बढ़ा था। भाई माँ बाप उसके जैसी परवरिश किए होंगे, उसी हिसाब से वो चल रहा था। कहीं कहीं मतलब घर का भी मतलब सपोर्ट था उन लोग। सपोर्ट था उसको, पूरा सपोर्ट था। उसके पिताजी सीधे यही बोलते थे कि हमारे 12 लड़के हैं, एक आध दो नहीं है सही। ऐसा? हाँ, 12 ऐसा भाई है होता क्या है। उसमें? हाँ, 10-12 लोग हैं उसके हाँ, भाई, हाँ, हाँ। तो उसमें से उसके पिताजी भी ऐसे ही बात करते हैं कि ऐसा है, एक आध दो लड़के हमारे नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, करने दो अपने मन वाली उनको। अच्छा, ये घटना घटने के बाद ऐसा जो है बोले। हाँ, घटना घटने के बाद ऐसा उसके पिताजी ने बोला तो उस पे तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई हुई। पुलिस ने तुरंत उसके पिताजी को भी अरेस्ट किया और प्लस दोनों लड़कों को भी बैठाया। अरबाज और शहनाज नाम के 2 लड़के हैं, जमाल के लड़के थे ये। जमाल को भी ले गई पुलिस। चूँकि जो मेन अपराधी है, जो दुपट्टा खींचा है, जी 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 जी। फैसल गलती तो उसी की है कि जो अगर दुपट्टा खींचता ना तो बच्ची डिसबैलेंस ना हो। नहीं होती, तो मेन अपराधी जो है वो अभी फरार है। अभी उस पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी ढूँढ खोज कर रहे हैं, पुलिस वाले खोज कर रहे हैं। अभी सुबह में जस्ट हमसे बात हुई थी, दरोगा जी आए थे। वो बोले कि रामबली यादव करके हैं, तो बोले कि ऐसा है, आप अपना तहरीर दिए हैं, मामला ये आगे तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द से जल्द मुलजिम को सलाखों के पीछे डालेंगे। हाँ, बाकी और मामला एकदम साफ है। आप लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप लोगों के भी पास होगा। बहुत अच्छी बात है, कम सीसीटीवी जो फुटेज अगर वो ना मिलता तो जान लीजिए कि बहुत बड़ा मतलब बच्ची के साथ मतलब लोग अनहोनी घटना केवल दिखा देते कि एक्सीडेंटली मौत हुई। जी, जी। ये तो दुखद घटना है ही है। हमारी छोटी सिस्टर थी, वो हमारे चाचा जी हैं, उन्हीं की लड़की थी। वो हमारे पिताजी बैठे हैं पीछे। जैसा कि इन्होंने एक बात बताई कि जो है जो उनके पिताजी का ये बढ़ावा है कि हमारे पास 12 बच्चे हैं, 2 एक बच्चे नहीं रहेंगे। तो इस तरीके का जो बढ़ावा दे रहे हैं ये बहुत गलत है। क्योंकि समाज में इस तरीके से देखिए जो हमारा देश है कई जातियों में तो बटा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश के लिए कुछ ऐसे भी जो है मुसलमान भाई थे, जैसे देखिए अब्दुल कलाम थे और कुछ देश के लिए शहीद हुए। लेकिन आप इस भारत देश में रह रहे हो, इस तरीके से अगर अपराध को बढ़ावा देंगे तो हम मुस्लिम कौम पे नहीं आरोप लगा रहे हैं, हम किसी धर्म जात पे नहीं आरोप लगा रहे हैं, हम उन लड़कों को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो ऐसी गंदी वाकया करते हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ के मुसलमान भाइयों ने भी बताया कि ये लड़के जो है इस तरीके से थे। तो कहीं के जो अपराधी होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती है। जी, जी। अपराधी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ना कि हम किसी जाति और धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बस वही हमको उचित से उचित न्याय मिले। हम कानून से यही गुहार करेंगे कि हमको उचित से उचित न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे लायक है, हम उनका सहयोग करेंगे। बाकी बाकी मतलब ये कि जो है ऐसी घटना पर अगर माँ-बाप जो है बच्चों का जो है सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी घटनाएँ और आए दिन बढ़ेंगी। क्योंकि कहीं न कहीं से आपका ही जो है ये दिया हुआ मतलब कार्य है, कहीं न कहीं से आपकी मानसिकता से अगर बच्चों ऐसी गलती ना करते तो आज उनके पैर में जो गोलियाँ लगी हैं वो आपके ही बच्चे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो आप मन बढ़ावा देंगे तो इसमें माँ-बाप का बहुत बड़ा जो है हाथ होता है। अगर आप अच्छे संस्कार देते, कम से कम अगर बच्चे बिगड़ ही गए तो इस परिवार से आकर के माफ़ी माँगते, आप सहानुभूति पैदा करते तो कम से कम ये होता कि चलिए ठीक है, एक पिता जो मतलब कहना चाहिए वो कह रहा है। जी, जी। इससे तो और दर्द बढ़ जाता अगर कोई इस तरीके से बात कहता है मन बढ़ाई। नहीं तो ये बढ़ावा देना ही हुआ ना। जी। ये उनके परिवार
का बढ़ावा देना हुआ कि आगे चल के वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भद्दा से भद्दा काम कर सकें। उनका परिवार यही चाहता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि अपने हिंदुस्तान में तो आए दिन सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में, मीडिया पे, न्यूज़ में, हर एक जगह सुनने में आता है कि फलाने की लड़की, फला ये ढिकाना, आए दिन सुनने में आता है। इस पे अंकुश लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए इस पे। तो आपको क्या मतलब कि कैसी सज़ा की मांग है? वो जो अपराधी पकड़े गए हैं, कैसी सज़ा होनी चाहिए ताकि अन्य बहन बेटियों के साथ अन्य कोई करने के लिए, ये जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है नैन्सी बच्ची के साथ जो है, ऐसी अन्य किसी बहन बेटी के साथ ना? हमको यही है, सरकार से हमारी यही गुहार है, कानून व्यवस्था से यही गुहार है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। बस हम यही कहना चाहते हैं, ताकि भविष्य में आने वाले समय में ऐसा कोई दोबारा कदम ना उठाए। जी। बिल्कुल जो है, और सरकार इस जो घटना है इसको संज्ञान में ले, और यहाँ के जो भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम है, एसपी महोदय, इस घटना को संज्ञान में लें और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो बच्ची तो इस दुनिया में नहीं आ सकती, लेकिन जो उसके अपराधी हैं, उनको जो है कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा मिले ताकि अन्य अपराधी करने से पहले उनकी रूह काँप जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है इस बच्ची को न्याय मिल सके। जय हिंद।